वेलकम टू आर एकलव्य इंस्टीट्यूट एंड कोचिंग सेंटर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हरीश कुमार आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल ग्रामर के बारे में और उसी को फिर से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और एक बार फिर से हम देख लेते हैं चीज़ों को कि क्या क्या हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ा था और फिर उसके बारे में पढ़ा था कि सेंटेंस कितने होते हैं। सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे थे और ये पता चल गया था कि सेंटेंस हमारा क्या होता है और सेंटेंस कैसे बनता है। तो हमने ये बताया था कि सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। और लेटर्स क्या होते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे ए से लेकर के जेड तक ये हमारे क्या होते थे, ये हमारे लेटर होते थे जो इनकी संख्या थी 26 और इनमें इनके दो भाग होते थे, वावेल और कॉन्सोनेंट। वावेल और कॉन्सोनेंट से मिलकर हमारा बनता था क्या, वर्ड बनता था और वर्ड से मिलकर के क्या बनता था, हमारा सेंटेंस बनता था। और हमने सेंटेंस बताया था कि सेंटेंस हमारे दो टाइप से होते हैं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन और अकॉर्डिंग टू मीन्स। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हम लोगों ने बात किया था कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन हमारे सेंटेंस जो होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। और अकॉर्डिंग टू मीन्स हम लोगों ने पढ़ा था 5 होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को ख़त्म किया था और असर्टिव ने बताया था कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो इसमें स्टेटमेंट होते हैं। स्टेटमेंट यानी कि इनमें हम लोग बात करते हैं, स्टेटमेंट में यानी कोई हम लोग बात करते थे या तो वो स्वीकारात्मक होती थी यानी कि उसको हम लोग सकारात्मक बोलते हैं, सकारात्मक होती थी या स्वीकारात्मक होती थी यानी कि अफर्मेटिव। और जो दूसरा होता था वो हमारा होता था निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक या सकारात्मक। इसमें हम लोगों ने बात किया था, जैसे एग्जाम्पल दिया था हमने, हरी रीड्स अ बुक, हैरी किताब पढ़ता है, या आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोगों ने बोला था कि अफर्मेटिव यानी कि उसमें सकारात्मक या स्वीकारात्मक है। इसमें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आई एम गोइंग टू कानपुर, मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो ये बात को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। और नेगेटिव में बताया था, इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिनाई करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर यानी कि मैं कानपुर नहीं जा रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात को मैं मना कर रहा हूँ, मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि मैं कानपुर जा रहा हूँ। तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, निगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो इसके हमने ये इसमें काफ़ी बात की थी और इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव में हमने बोला था कि इसमें क्या होता है, हम लोग प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और इसमें भी हमने बोला था कि इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला हमने बोला था बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब यानी कि इनकी जो शुरुआत होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। और जो दूसरा सेंटेंस होता था बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड होता था यानी कि इसकी जो शुरुआत होती है वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से होती है। हमारे टेंस होते हैं कितने, वैसे 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उनके जो पार्ट्स होते हैं इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सभी के 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो 3 टेंस होगा, उनके 4-4 पार्ट्स हो गए, तो कुल मिलाकर हमारे टेंस हो जाते हैं 12। और हेल्पिंग वर्ब भी हमारी कितनी जाएंगी, जो टेंस की होंगी वो हमारी जाएंगी
यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होंगी, किसी भी सेंटेंस को हम लिखेंगे हैव यू ईटन द फूड, तो इसमें भी शुरुआत में क्या आ रही है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सेंटेंस कैसा है, बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब है और कैसा है, इंट्रोगेटिव है। ओके। और दूसरी चीज हमने बोला था कि क्वेश्चन वर्ड से अगर शुरुआत होगी तो उसमें हमको रीजन देना होता है और इस सेंटेंस में हमको यस या नो में आंसर दे देना होता है। इसमें से व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड होते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा कैसा, बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड। तो ये भी हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इतनी बात हम लोगों ने पिछले वीडियो में फिनिश किया था। उसके आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। जो तीसरा हमारा सेंटेंस होता है वो कौन सा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। तीसरा सेंटेंस होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं हम लोग, आज्ञा, सलाह, परामर्श, सुझाव, ये सब चीजें इस टाइप से हम लोग इसमें क्या करते हैं, आज्ञा, सलाह, परामर्श, सुझाव वगैरह सेंटेंसों के माध्यम से हम देते हैं। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है यू, वो क्या होता है, छुपा रहता है। कैसे, जैसे मैंने बोला स्टैंड अप या गो देयर, कम हियर, शट द डोर, ओपन द डोर, तो इसमें क्या होता है, सभी चीजों में शट द डोर, ओपन द विंडो, इन सभी में क्या होता है, अब हम किसी से बोलेंगे कि शट द डोर, तो इसका मतलब तुमसे बोल रहे हैं, तो ये सेंटेंस में क्या होगा, इनमें जितने भी हमारे सेंटेंस होते हैं इसमें से जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो क्या होता है, ये हाइड होता है। जो हमारा सब्जेक्ट होता है यू, वो क्या होता है, हाइड होता है। तो दूसरी चीज, इनके भी लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। क्लियर। और जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं इनकी जो स्टार्टिंग होती है वो हमारे कई तरीके से होता है। पहली बात तो जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होती है। नंबर फर्स्ट पे मेन वर्ब की, एमवी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करते हैं। जैसे स्टैंड अप, गिव मी योर पेन, यानी कि इन सब में शुरुआत किससे हो रही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। दूसरा सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है डू नॉट से। किससे शुरुआत होगी, डू नॉट से। जैसे डू नॉट इंसल्ट द पुअर, यानी कि गरीब लोगों का क्या करो, इंसल्ट मत करो, उनका अपमान मत करो। तो इनकी शुरुआत किससे हो रही है, डू नॉट से हो रही है। तीसरा शुरुआत हो सकती है नेवर से। जैसे नेवर टेल अ लाई, झूठ कभी मत बोलो। या नेवर चीट्स द अदर्स, दूसरों को धोखा मत दो। तो शुरुआत किससे हो रही है, नेवर से हो रही है। डू नॉट से, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। मेन फर्स्ट फॉर्म से स्टैंड अप, गिव मी योर पेन। चौथा शुरुआत हो सकती है प्लीज से। जैसे प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो
इसकी शुरुआत किससे हो सकती है? प्लीज से, कृपया, यानी कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। किससे हमने कहा? आपसे कहा, तुमसे कहा। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। शुरुआत किससे हो रही है? प्लीज से हो रही है। एक तरीका और है, उससे भी शुरुआत हो सकती है लेट अस से। जैसे लेट अस गो टू मूवी, लेट अस गो टू मूवी, आओ चलो मूवी देखने चले। तो ये सेंटेंस भी हमारा लेट अस से शुरुआत हो सकती है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है वो निम्न तरीकों से स्टार्ट हो सकता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्टैंड अप, गिव मी योर पेन, कम हेयर, गो देयर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक्सेट्रा वगैरह। और दूसरी चीज डू नॉट से शुरुआत हो सकता है। डू नॉट इंसल्ट द पुअर, डू नॉट कुछ भी हो सकते हैं, डू नॉट ओपन द डोर, क्लियर। तो डू नॉट से शुरुआत हो सकती है। नेवर, नेवर टेल अ लाई, नेवर चीट्स द अदर, क्लियर। तो नेवर से शुरुआत हो सकती है। प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें भी हम लोग सेंटेंस की शुरुआत प्लीज से कर सकते हैं। लेट अस से भी शुरुआत हम सेंटेंस की कर सकते हैं। तो दूसरी चीज हमने बोला कि इसमें जो यू होता है वो क्या होता है? छुपा होता है। और लास्ट में इन सबके क्या लगता है? फुल स्टॉप पे यूज होता है, क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि इसमें क्या होता है? आश्चर्यसूचक वाक्य। यानी कि इसमें क्या होता है? हम किसी भी चीज को देख करके क्या होता है, इसमें हम लोग किसी भी वस्तु को देखकर या ऐसी चीज सुनकर जिसमें मन में क्या होता है? आश्चर्य होता है, तो वो सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हुर्रा, वी हैव वन द मैच। जैसे कोई टीम क्रिकेट खेलती है और वो जीत जाती है तो सारे प्लेयर्स क्या करते हैं? खुशी मनाते हैं और बोलते हैं हुर्रा, वी हैव वन द मैच। तो ये सेंटेंस में क्या होता है? हुर्रा हो गया, ब्रेवो हो गया और ओ हो गया। यानी कि ये भी जितने भी हमारे एक्सक्लेमेटरी शब्द होते हैं इनके बाद में हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। क्या लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क। या ऐसे भी याद कर सकते हो इसको, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि क्या कहलाएगा? बाबा जी का टीका टाइप का लग रहा है। यानी कि ऐसे ही लोग क्या करते हैं, जो बाबा लोग होते हैं क्या लगाते हैं? टीका लगाते हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं जो एक्सक्लेमेशन सेंटेंस होता है उसमें क्या लगा होता है? बाबा जी का टीका लगा होता है, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। यानी कि ये अगर सेंटेंस में दिखाई पड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि वो सेंटेंस हमारा कैसा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसमें हम क्या होता है? मन की फीलिंग्स आती हैं। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज। यानी कि अभी इस सेंटेंस में जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कहाँ पर लगा हुआ है? लास्ट में। और इसमें कहाँ पर लगा हुआ है? शुरुआत में। यानी कि जो ये सेंटेंस हमारे होते हैं, ये जो वर्ड होते हैं इनके लास्ट में लगता है। और वैसे अगर ये सेंटेंस नहीं आते हैं और जो हमारे इंट्रोगेटिव वर्ड आते हैं जिससे ऐसा नहीं व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, मतलब क्या ब्यूटीफुल पिक्चर क्या सुंदर है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। यानी कि व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, कितनी खूबसूरत क्या है? पिक्चर है।
जैसे हाउ प्रेटी द फ्लावर इज, यानी कि कितना खूबसूरत क्या है, फूल है, कितना खूबसूरत फूल है। अब ये तो है नहीं कि 1 किलो है या 2 किलो है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि कितना सुंदर है कि तौल लें कि हम बता सकते हैं कि कितना ये कितना हमारा ये खूबसूरत है फूल। ये उसको एक्सक्लेम कर रहा है, मतलब उसको आश्चर्य हो रहा है कि कितना खूबसूरत फ्लावर है ये। और इसमें भी वाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, उसमें बोल रहा है कि कितनी खूबसूरत पिक्चर है ये। कोई भी मान लेते हैं उसमें पिक्चर है जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही है, तो उसमें हम बोलेंगे कि कितनी खूबसूरत पिक्चर है। तो अगर इसमें ये ध्यान देना, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है इसमें, ये दिखाई पड़ गया क्वेश्चन मार्क। तो इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था और उसमें ये भी बताया गया था कि जो शुरुआत में इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं वो हमारे सेंटेंस कहलाते हैं इंट्रोगेटिव। बट ये याद रखना कि जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड शुरुआत हो रही है लेकिन इसका जो मीन्स निकल रहा है और उसके लास्ट में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा, तो ये सेंटेंस हमारा कहलाएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, और इसका जब अर्थ निकालेंगे तो उसमें क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया बताओ कि कितना खूबसूरत फ्लावर है, 1 किलो है, 2 किलो है, 4 किलो है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केवल आश्चर्य हो रहा है कि ये हमारा फूल कैसा है, बहुत सुंदर है। व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर इज, कितनी खूबसूरत मतलब पिक्चर है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत पिक्चर है। तो ये सेंटेंस हमारे कहलाएंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और लास्ट में क्या लगा मिलेगा, इनमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगा मिलेगा। और ये हमारे ऐसे वर्ड होते हैं हुर्रा, ब्रेवो, अप्लाउडेड, इन सब चीज़ों में हमारा क्या लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। और ये सेंटेंस हमारे भी क्या क्या कहलाएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। ठीक है, अब जो लास्ट बचता है वो हमारा कहलाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहलाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और ये हमारा होता है कौन सा, लास्ट होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारी मन की फीलिंग्स होती हैं इसमें हम लोग ये व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मीन्स क्या हो जाएगा, इच्छाबोधक वाक्य। क्लियर। तो इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी चीज को लेकर के, या कोई व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, अगर उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम अपनी अच्छी सोच रखते हैं, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग उसको आशीर्वाद देंगे। कोई व्यक्ति है अगर हमारा बहुत खास है या उसको हम अच्छे से जानते हैं और उसका मदद करना चाहते हैं, तो भगवान से क्या करेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये हमारी मन की फीलिंग्स हैं। किसी के प्रति हमारी अच्छी फीलिंग्स होती हैं, किसी के प्रति खराब फीलिंग्स होती हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मन की फीलिंग्स जो हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं उसमें हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि इनकी जो मोस्टली शुरुआत होती है वो मे से होती है। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे आप क्या हो, दीर्घायु हो, आप लंबी उम्र को प्राप्त करें। तो ये सेंटेंस में क्या है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यानी कि उस व्यक्ति को हम लोग क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे मे आवर किंग लिव लॉन्ग, भगवान हमारा जो क्या हो, राजा हो, वो लंबी उम्र तक जिए। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, राजा को अपने आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये सेंटेंस में हमारा क्या होगा, में शुरुआत होगी और किसी को हम आशीर्वाद देंगे। या अगर किसी की मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपका नुकसान कर रहा है किसी भी तरीके से, तो हमारे मन में क्या आएगा, उसके लिए क्या आशीर्वाद जैसी फीलिंग्स आएंगी, नहीं आएंगी। हम लोग उसको क्या करेंगे, मतलब श्राप देंगे कि मतलब ऐसा उसने बोला और ऐसा हो गया। तो उसमें हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आशीर्वाद की जगह पर हम लोग उसको कर्ष करेंगे। कर्ष में उसको श्राप देंगे। क्या बोल सकते हैं, मे यू गो टू हेल, यानी कि इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, श्राप दे रहे हैं।
यानी कि भगवान करे क्या, हेल मीन्स क्या होता है, नरक, तुम कहाँ जाओ, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ। तो ये सेंटेंस में क्या होगा, हमारा उसके प्रति श्राप होगा। तो सेंटेंस जो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, मन की स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स किसी के लिए व्यक्त करते हैं, और या तो हम किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखते हैं और या तो किसी के लिए मतलब बैड फीलिंग्स रखते हैं। तो बैड फीलिंग्स में क्या होगा, उसको हम लोग श्राप देंगे कि ये ऐसा हो, वो ऐसा हो, भगवान करे मर जाए, ये उस मतलब उसका नुकसान हो जाए। तो ये सब चीज़ें श्राप में आएंगी। और हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो मतलब अच्छा व्यक्ति होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, इन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में। और मोस्टली की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, में से होती है। तो ये सेंटेंस हमारे कंप्लीट हुए। कौन कौन से हो गए, असर्टिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंपरेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। एक बार फिर से हम लोग इसको रिकॉल कर लेते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। अफर्मेटिव में क्या हमने बोला कि स्वीकारात्मक या सकारात्मक, उन मतलब कोई भी काम होगा या कोई भी सेंटेंस होगा उसमें अगर हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, जैसे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आप क्या कर रहे हैं, इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। तो क्या होगा, ये हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव कहलाएगा। या दूसरा सेंटेंस उसमें होता है निगेटिव सेंटेंस, जैसे हमने बोल दिया आई एम नॉट गोइंग टू कानपुर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उस सेंटेंस को मना कर रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस हमारा है ये निगेटिव सेंटेंस है। और दूसरी चीज़, दूसरा सेंटेंस मैंने बोला इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछने में भी हमने बताया दो तरीके होते हैं, या तो बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब होगा सॉरी, या बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड होगा। बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इसमें किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब शुरुआत होती है और जो इसका हमें उत्तर देना होता है वो यस या नो में देना होता है। जैसे आर यू माई बेस्ट फ्रेंड, यस या नो। अगर आप मेरे अच्छे मित्र हैं तो आप यस बोलेंगे और नहीं होंगे तो नो बोलेंगे। तो इसमें सेंटेंस की जो आंसर होगा वो यस या नो में होगा। और जो दूसरा सेंटेंस हमने बोला था बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, तो इसमें क्या होगा, उसमें रीजन देना होता है। जैसे वाई आर यू गोइंग टू मेरठ, वाई आर यू ईटिंग द फूड, तो आप उसको यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं, तो वो हमारा कहलाएगा बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड। उसको हमको रीजन देना होता है, यानी कि जो जितने भी क्वेश्चन वर्ड, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये इन सब चीज़ों से शुरुआत होती है। तीसरा हमने बताया कि इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है, आज्ञा, सलाह, सुझाव, परामर्श, निवेदन, ये सब चीज़ों को हम लोग इम्परेटिव में रखते हैं। और उसने बताया कि उसमें जो हमारा सब्जेक्ट यू होता है वो हाइड होता है, छुपा होता है, और उसके लास्ट में फुल स्टॉप का यूज होता है। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू नॉट से या नेवर से और या प्लीज से या लेट अस से शुरुआत हमारी सेंटेंस की इम्परेटिव सेंटेंस में होती है। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी में हमने बात की कि इसमें जो हमारा आश्चर्य सूचक वाक्य होता है, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग जब देखते हैं तो मन की फीलिंग्स होती है। जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई बढ़िया सा मंदिर मिल जाए, बहुत टॉप का ऊंचा बना हो, उसकी मतलब जो चोटी हो बिल्कुल आकाश तक छू रही हो, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे वाह कितना मतलब ऊंची चोटी है। तो ऊंची चोटी का मतलब ये तो है नहीं कि कितनी है, उसको तो हम लोग मन की फीलिंग्स आ रही है कि अरे बाप रे कितना ऊंचा मंदिर है ये। तो मतलब मन में क्या होता है, आश्चर्य होता है। या किसी गार्डन में गए, वहाँ बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे वाह कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। तो वो हमारा सेंटेंस क्या कहलाएगा, आश्चर्य सूचक यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। और उसके लास्ट में क्या लगा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। और लास्ट सेंटेंस हमारा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इच्छाबोधक वाक्य होता है। और इसमें हमने बात की कि या तो हम किसी के लिए अच्छी फीलिंग्स रखेंगे और या तो किसी के लिए बैड फीलिंग्स रखेंगे। और इनकी जो शुरुआत होती है वो में से होती है और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज होता है।
तो ये आपके सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। और आई होप ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे तो अगर आप इससे एक भी वर्ड सीख पा रहे हैं तो ही आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अदरवाइज ना करें। मैं फोर्सली नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर करें। बाकी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।